अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीट डायमेंशंस। जी बिल्कुल, मीट डायमेंशंस बहुत सोच समझ के एक मेरे दोस्त की हेल्प लेके मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्त मेरा एक उसकी मैंने हेल्प लेके ये नेम जो मैंने डिसाइड किया मीट डायमेंशंस। मीट डायमेंशंस से मुराद है कि 7 डायमेंशंस के अंदर मैंने अपने चैनल को मैं चाह रहा था मैं कुछ नाम सोचूं, बिकॉज आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में मैंने पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने आएंगी। बड़ी बड़ी जबरदस्त टॉपिक्स होंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे। डिफरेंट जरूरी नहीं है सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड होगा, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। मैं आपको इस वीडियो में 7 डायमेंशंस का जिक्र भी करूंगा, आपको बताऊंगा अभी मैंने क्यों रखा। जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारी सेकंड एपिसोड है क्वेश्चन एंड आंसर की, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके जो होते हैं जो आप मुझे इनबॉक्स करते हैं, देखिए कमेंट बॉक्स का नहीं मैं कहता, बिकॉज कमेंट बॉक्स में मैं ज्यादा ना उसको देखता हूँ, जो मेरा मैनेजर है वही उस चीज को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन इनबॉक्स में मैं जो भी मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मेरा नंबर ऑलरेडी जो है मेंशन्ड होता है, उसमें जो भी आपके हेल्थ एंड फिटनेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं ट्राई करता हूँ कि अपने वीडियो में ऐड करूँ और उसका एक डिटेल्ड और शॉर्ट जो है ना टेक्निकली उसका एक प्रॉपर जो है आपको आंसर करूँ, जिसमें आप लोगों को आपका सोल्यूशन होपफुली मिल जाए। तो आज के जो 3 क्वेश्चंस जो मैंने पिक किए हैं, पहला क्वेश्चन है सर कार्ब्स को छोड़ने के बाद मेल के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है? अगर हम मेल कहते हैं वो कार्ब हम छोड़ देते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि मेल और फीमेल दोनों का मैं बता देता हूं कि कार्ब्स को छोड़ने के बाद क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, मेल जब एक कार्ब्स को छोड़ने से मुराद दिया है कि बिल्कुल कार्ब्स खत्म नहीं करने लाइफ से, कार्ब्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जब कार्ब्स लेते हो, मेल के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि जिम एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो कार्ब्स छोड़ते हैं तो उनका लीन मसल गेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मसल लीन होने लग जाता है, मिच्योर होने लग जाता है। अगर वो गेनिंग के अंदर कैलोरीज में जा रहे हैं तो मसल गेन भी अच्छा होने लग जाता है, लीन में हो जाता है, मतलब जो उनकी बॉडी में फ्लफीनेस बल्कीनेस वो कम होने लग जाती है। तो मेल अगर कार्ब कम ले, मतलब जिसको हम छोड़ देना कहेंगे कि वो करे, तो ये इम्पैक्ट आएगा। अगर फीमेल यही काम फीमेल्स करें तो उल्टा उनका कोर्टिसोल रिलीज होने लग जाएगा ज्यादा, ठीक है, जिससे उनकी स्किन सैग भी हो सकती है, एनर्जी लो भी फील कर सकती हैं और आगे जाके उनका हार्मोनल भी इश्यूज आ सकते हैं। तो फीमेल्स इस चीज को ना सोचें कि मेल जब कार्ब छोड़ते हैं, कम करते हैं, लीन मस्कुलर बॉडी की बन जाती है तो हम भी कार्ब्स को छोड़ दें, ये हो जाएगा नहीं। और ना ही ये मैं बात बोलता हूँ कि आप कार्ब्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप लेने लग जाओ। एक स्पेसिफिक लिमिटेड अपनी बॉडी को देखते हुए कार्ब्स आप इनटेक करें, हेल्दी कार्ब्स इनटेक करें, जो कि आपके टारगेट चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि सर लीन मस्कुलर बॉडी जो है, ये किसी फीमेल ने सवाल किया है कि ये सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स के बगैर लीन मस्कुलर बॉडी कैसे हो सकती है। हम काफी एक्ट्रेसेस को देखती हैं जो लीन मस्कुलर बॉडी जिनकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि देखें, आप अगर किसी फिटनेस सेलिब्रिटी को आप देखते हो या किसी एक्ट्रेस को देखते हो तो आप ये अपने माइंड में रखो कि उनके इस टारगेट अचीविंग में, उनके एक फिजिकल अपीयरेंस के अंदर, इसके पीछे काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड और उसे हम कहेंगे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफ है, ठीक है। एक्सपेंसिव मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज हम लोगों ने दिन में 100 तरह के आप लेडीज ने काम करने होते हैं, घर को भी देखना होता है, जो हाउस है उन्होंने घर में बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, घर वालों को देखना है, जो जॉबियंस है उन्होंने जॉब करनी होती है, ठीक है। तो अब उनका लाइफस्टाइल हम वैसा कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए हम अगर ट्राई करते हैं कि ये एक्सरसाइज जी हमें ये बता रही है, हम इसको पिक कर लें, इसको पिक कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो ऐसा सेकंड थिंग ये है कि वो बिल्कुल क्रॉस आप इस चीज पे लगा लें कि वो बगैर सप्लीमेंट्स के अपने आप को अचीव करे होंगे। उसमें उन्होंने अपना हेयर, नेल, स्किन, अपने बॉडी का जो है डिफरेंट विटामिन्स, मैक्रो, माइक्रोज सब उन्होंने मल्टीविटामिन से ही वो अपने आप को मैनेज करती हैं। ये नहीं होता कि वो इतना फूड खाएं, मतलब इतना अगर डाइट वो लेती हैं तो इतने 2-2.5 कैलोरीज वो लेंगी तो अपना ऐसा फिगर कैसे मेंटेन करेंगे। तो सप्लीमेंट्स का तो लाजमी होता है। हाँ, स्टीरॉइड्स के बगैर भी ये चीजें अचीवेबल हो सकती हैं अगर आपके पास क्वालिफाइड कोई एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर है, प्लस आपके पास पूरा दिन में अपने आप को डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल गुजारने का आपके पास इतना टाइम है, प्लस आपके पास इतना एक्सपेंस है कि आप सप्लीमेंट्स और अपनी इस तरह की थोड़ी सी फैंसी डाइट इसमें होती है, आप इसको फॉलो कर सको, तो देन हाँ ये अचीव हो सकता है जैसे वो कर। लेकिन एज इट इज उसके जो बैकग्राउंड पे जो उनकी लाइफ है उसको भी कॉपी करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है मोर जिम मोर कैलोरीज बर्न। सर ये क्या फिनोमेना सही है या नहीं है?
देखें ये सबसे बड़ा मिथ है, और मुझे नहीं लगता ये मिथ है, मुझे लगता है ये खुशफहमी या गलत फहमी है। ठीक है, जो लोग लड़के लड़कियां जो जिम में जाके ये सोचते हैं ना कि हम 2-3 घंटे हम जो है जी जिम करेंगे और ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और हम बहुत जल्दी स्मार्ट हो जाएंगे, इसका नुकसान आप सुन लें, फायदा इसका कुछ भी नहीं है, जीरो फायदा इसका। नुकसान इसका ये है कि आप अगर 1200 to 1500 कैलोरीज अगर एक नॉर्मल बंदा ले रहा है या ले रही है, तो वो जिम में 2-3 घंटे अगर जिम में गुजारेगी, जारी बात है अगर जो सिर्फ गोसिप करने के लिए गुजारेगी तो वो तो बिल्कुल उसका साइड कर दें इसको, बिल्कुल आप साइड पे हो जाएं। ठीक है, क्योंकि जिम को आपने गोसिप प्लेस बनाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो वर्कआउट के 2-3 घंटे वर्कआउट करे, पहली बात तो इतना स्टेमिना मुझे नहीं लगता किसी में जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारा उसमें हो। दूसरी चीज ये, अगर आप ऐसा करोगे तो आप 600-700 कैलोरी बर्न कर रहे हो, और अगर आपकी 1200 से 1300 कैलोरीज इनटेक है पूरे दिन की, तो आपकी 500-600 कैलोरी पीछे रह गई। अब 500-600 कैलोरी पे क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? उसका नुकसान होगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी ज्यादा फैट प्रोड्यूस करने लग जाएगी, आपकी बॉडी सैग होने लग जाएगी, आपका वेट लॉस नहीं होगा, मसल लॉस होगा। लेकिन आप अपने वेट मशीन पे खड़ी होकर बहुत हैप्पी फील करोगे कि वाह वाह वाह, हमारा तो यार वेट इतना कम दिखा रही वेट मशीन। वाओ, नाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ आपका वेट कम दिखाएगा, लेकिन उस वेट कम के पीछे आपका मसल लॉस है, आपका फैट ज्यादा हो चुका है, स्किन सैग हो चुकी है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, और आप जो फिगर देखते हो ना फिटनेस मॉडल्स का, वैसा फिगर कभी जिंदगी में नहीं अचीव होगा। और जब आप इसको वापस ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये 3-4 गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इससे बेहतर यही है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको इस गलत वे में ना लेके जाओ और हेल्दी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को गुजारो, अपने जिम को गुजारो। अपने ट्रेनर की बात जरूर सुनो, इफ शी और ही इज अ वेरी क्वालिफाइड और इंटरनेशनल लेवल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल लेवल ना भी हो यार, वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आजकल काफी जिम्स में ये सीन आ चुका है कि कोई भी मुंह उठा के ट्रेनर बन जाता है। 1-2 साल अपनी ट्रेनिंग की है, देन हाउ ही और शी कैन नो द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट को क्या मेडिकल इश्यूज हैं, फिजिकल इंजरीज हैं, उनका टारगेट क्या है, उनका मेटाबॉलिक रेट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनका स्टैमिना कितना है, उनका कोर्टिसोल लेवल किस तरह से करता है, उनका मेटाबॉलिक रेट किस तरह जो है रन करता है, ये कुछ भी नहीं पता। वो सारे प्रॉब्लम क्या आपके अंदर थे जब आपने अपनी ट्रेनिंग की? नहीं थे ना। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ आता है। एक अच्छा ट्रेनर जो है इस फील्ड में आ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो यार 1-2 साल ट्रेनिंग की, वो ट्रेनर आजकल ये जिमों में हो रहा है, वैसे सॉरी टू से टू ऑल जिम ओनर्स, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा बिल्कुल मत करें। क्लाइंट के साथ दुश्मनी है ये। वेल नॉलेज और क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्रेनर को ही आप हायर करें। और इस सवाल से रिलेटेड है कि आप अपने ट्रेनर की सुने, ठीक है, उनसे जो भी वो डाइट में बता रहे हैं, जो भी, और आपको वर्कआउट बता रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बता रहे हैं, योगा और एरोबिक्स वगैरह सब कुछ बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज करो। ठीक है, अपना टारगेट उनको बताओ। तो अगर कोई आपका पर्सनल टारगेट है, कोई एक रिमार्केबल, कोई आपका लिमिटेड टाइम के अंदर कोई 3-4 महीने में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, फिर जारी बात है यू हैव टू टेक पर्सनल ट्रेनिंग, ओके, बिकॉज यू हैव टू टेक अ पर्सनल अटेंशन प्रोग्राम्स, जो कि जर्नल में आपको ट्रेनर कभी बता भी नहीं सकता, वो ट्राई भी करे। तो उसके लिए ट्रेनर का प्रेजेंस आपके पास होना थ्रू आउट द वर्कआउट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो काइंडली इस बातों को अपने माइंड में रखें और अपना ख्याल रखें। टिल देन द नेक्स्ट 3rd एपिसोड, जिसमें मजीद 3 क्वेश्चन में ऐड करूंगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।